रिया, क्यों ना हम इस बर्थडे पार्टी में सेम कलर की ड्रेस पहने? सेम कलर की ड्रेस? क्यों? आपको मेरी बड़ी बहन लगना है? भतीजी और बूजी क्या सेम ड्रेस नहीं पहन सकते? सेम आउटफिट ना सही, लेकिन सेम कलर की ड्रेस जरूर पहनेंगे। आई एम श्योर यू लुक रियली कूल। ओके, लेट्स सी डिजाइनर कौन से ऑप्शंस लेके आती है। क्या हुआ रिया? I'm sorry. हे यू, Yes. तुम तो वही हो ना जो क्या कर रहे हो यहाँ? मैम मैं रणवीर सर का वेट कर रहा था यहाँ। एम्प्लॉय हो ना, तो यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें स्टडी रूम या वेटिंग रूम में वेट करना चाहिए था। मैम मुझे रणवीर सर ने यहाँ बुलाया, उन्होंने यहाँ मुझे रुकने के लिए कहा था। और मैम ही इज माय बॉस, अगर वो मुझे यहाँ बुलाएंगे, रुकने के लिए बोलेंगे, तो मैं उनको मना तो नहीं कर सकता ना। अच्छा, घर ही क्यों? अगर रणबीर तुम्हें बाथरूम में भी बुलाता तुम मना थोड़ी करते, राइट? बूजी, आई एम टेलिंग यू, पहले दिन से ना मुझे इससे पॉजिटिव वाइब्स नहीं आई। ऐसी बात कर रही हैं, मेरा तो ब्लड ग्रुप ही बी पॉजिटिव है। देखा आपने कैसे जवाब दे रहा है ये? आई एम टेलिंग यू बूजी, आई डोंट नो व्हाई बट आई फील ही इज नॉट अ गुड पर्सन, ही इज अ बैड गाय। देखा कैसे नजरें झुका ली इसने। यू नो व्हाट, जब ऐसे लोग गलती करते हैं ना तो नीचे देखने लगते हैं, क्योंकि नजरें मिला के आंखों में देखकर बात करने की हिम्मत तो होती नहीं है। इसे पता है कि मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल सही कह रही हूँ। मैम मैं कुछ कहता हूँ तो आप कहते हैं कि जवाब दे रहा हूँ, अगर कुछ नहीं कहता हूँ, चुप रहता हूँ, तो आप बोलते हैं कि मेरी गलती है। तो आप ही बताइए मैं करूँ क्या? मैं चुप रहूँ या फिर बोलूँ, क्या करूँ बताइए आप। जस्ट शट अप। तुम्हारे बॉस की बीवी है, तमीज से बात करो। और ये रणबीर का पीए है, पर्सनल असिस्टेंट। जितनी इंपॉर्टेंट घर में बीवी होती है ना, उतना ही इंपॉर्टेंट ऑफिस में पीए होता है, और वो अपना काम बहुत ही बखूबी से निभाता है। तो अगर आप उसकी इंसल्ट कर रहे हैं तो आप ये समझ जाइए कि आप मेरी भी इंसल्ट कर रहे हैं। कम स्टैंड, लेट्स गो। What the hell just happened? ये रणबीर मेरे साथ ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है? उसे मेरे फेवर में बात करनी चाहिए थी, उसे वो सब करना चाहिए जो मुझे अच्छा लगे। After all, I'm his wife and I'm pregnant. मेरी खुशी को छोड़कर वो इस एम्प्लॉय को। रिलैक्स रिया, कभी कभी एम्प्लॉय की साइड भी लेनी पड़ती है, वरना वो लोग नौकरी छोड़कर चले जाते हैं। इस वक्त हो सकता है कि रणबीर अपने काम में उलझा हो, बाद में उसे तुम्हारे साथ उलझना ही है। आई मीन बाद में उसे तुम्हारे साथ रहना ही तो है ना। और तुमने क्या कहा था रिया कि तुम इस प्रेगनेंसी को अपने गोल्स अचीव करने के लिए यूज करोगे। सो मेक द मोस्ट ऑफ दिस प्रेगनेंसी। रणबीर की अटेंशन अपनी तरफ लो। That's it. कैसी है रिया? शाइना तू यहाँ कैसे अचानक? मेरा मतलब है ना कोई फोन ना मैसेज। जैसे तूने तो मुझे बहुत फोन कर लिया ना रिया, तेरी लाइफ में इतना कुछ हो गया और तूने मुझे बताया भी नहीं। ओ प्लीज, मुझे सब पता है, सो डोंट हाइड। क्या पता है? I am so happy for you, Riya. Congratulations, you are going to be mother. तू माँ बनने वाली हो और मैं मासी। वाओ। लेकिन मैडम, तूने ये गुड न्यूज ना हम सबसे छुपा के रखा, लेकिन मैंने ना हमारे सारे फ्रेंड्स को बता दिया। और तुझे पता है बैंगलोर में जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं ना, मैंने उन सबको इनवाइट भी कर लिया, क्योंकि आज रात को हम पार्टी करने जा रहे हैं क्लब में। गॉड शाइना, सबको बुलाने से पहले एक बार पूछ तो लेती। पर मैं तो तुझे सरप्राइज देना चाहती थी ना, और एक्साइटमेंट में ना मेरे माइंड से निकल गया। शाइना प्लीज जस्ट स्टॉप शोइंग दिस एक्साइटमेंट। ओ कम ऑन रिया, आई नो कि फैमिलीज में ना बच्चा पैदा होने के बाद लोग सेलिब्रेट करते हैं, पर हम तो दोस्त हैं ना, हम तो जब मर्जी चाहे तब सेलिब्रेट कर सकते हैं। और तुझे पता है किसी को भी ना यकीन ही नहीं हो रहा था कि तू प्रेग्नेंट है। सबको लग रहा था कि ये फेक न्यूज है, रिया प्रेग्नेंट हो ही नहीं सकती है, कोई तो मजाक कर रहा है। और तुझे पता है मैंने तो शर्त भी लगाई थी, बट यू नो आई वाज हैप्पी टू हियर दैट। किसने बताया तुम्हें? आलिया बूजी ने। और किसने? बाकी लोगों का तो नहीं पता मुझे, लेकिन मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। और हाँ, थोड़ी सी कंसर्न भी, क्योंकि क्या है ना कि माँ बनने के बाद मेरी रिया पहले जैसी हॉट नहीं दिखेगी ना। हाँ मतलब माँ बनने के बाद फिगर खराब हो जाता है, पर यू नो Just stop it. I'm not pregnant.
सर आप प्राची मैम के लिए कुछ करो या ना करो, पर इस लड़की को ना प्राची मैम से दूर रखिएगा। कैसे रखूं प्राची मैम से दूर? वो लड़की जो तुम देख रहे हो ना, वो प्राची मैम की बहन है, सगी बहन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार भी करती हैं और वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है। सर मैं आपका भाई तो नहीं, पर मैं कम से कम एक अच्छा इंसान तो हूँ सर। ऑफ कोर्स यू आर अ गुड गाय। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, एक बहुत अच्छे पीए हो, एक बहुत अच्छे दोस्त भी हो। सर आपने मुझे दोस्त कहा। हाँ ऑफ कोर्स, तुम हो मेरे अच्छे दोस्त और तुम भी मुझे अपना दोस्त कह सकते हो। आई नॉट माइंड। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हारे अंदर से ना एक बहुत अच्छी एनर्जी आती है मुझे, पॉजिटिव वाइब्स। तुम रहते हो तो मैं ऐसा खुश रहता हूँ। थैंक यू सो मच सर। ये रणबीर भी ना पता नहीं कैसे कैसे लोगों से दोस्ती कर लेता है। ऐसा भी क्या जोक मारा होगा इसने जो इतनी स्माइल कर रहा है। मतलब तुम प्रेग्नेंट नहीं है? बार बार ऐसा मत बोलो। जस्ट थिंक, बस ऐसा ही सोचो कि मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। किसे देख रही हो? कोई नहीं है वहां। What's wrong with you? तुमने मुझसे झूठ बोला। मुझे कॉन्फिडेंस मिल गया कि तुम प्रेग्नेंट हो। बूजी हो तुम्हारी, अपनी बूजी से झूठ बोलोगी तुम? अरे जब तुम्हारी माँ तुम्हें छोड़कर चली गई थी ना, तो मैंने तुम्हें पाला है। तुम्हारी हर फरमाइश, हर जिद मैंने पूरी की है। तुम्हारे हर गलत सही काम में ना मैंने तुम्हारा साथ दिया है, और तुमने मुझसे मेरा प्यार, मेरा भरोसा एक झटके में तुमने तोड़ दिया, एक झूठ से। बूजी, सॉरी बूजी, बस एक बार मेरी बात सुनो, बस एक बार प्लीज। आई एम सॉरी, आई नो मैं गलत हूँ, मैंने आपसे झूठ कहा, पर बूजी मेरे पास वजह थी। जी उस रात जब मैं रणबीर के क्लोज आने की कोशिश कर रही थी, तो कटो, stay away from me, stay away from me, don't touch me। ऐसी खराब औरत हो तुम, ये जानते हुए भी मैं प्राची से प्यार करता हूँ, मैं उसका हूँ, वो मेरी है। तुम मुझे छू कैसे सकती हो? How can you touch me? तुम मेरे ड्रंक होने का फायदा उठा रही थी, हाँ? How can you? Don't touch me, don't, you're disgusting। क्यों मुझे अपने पास नहीं आने देते? हाँ बताओ, मेरे अंदर क्या कमी, क्या उस प्राची में ऐसा क्या है जो मेरे अंदर नहीं? प्राची में क्या है? प्राची के अंदर एक सच्चाई है जो तुम्हारे अंदर कभी आ ही नहीं सकती है। उसके पास एक जिंदगी है, उसमें प्यार है, उम्मीद है, सपने हैं। मैं अपनी जिंदगी उसके साथ बिताना चाहता हूँ, मैं उसके साथ एक परिवार बनाना चाहता हूँ, एक बच्चा, एक बच्ची। I want that family with her, not with you। और उस फैमिली के लिए मैं कुछ भी करूंगा, तो तुम मेरे पास मत आओ। कौन कम नहीं, मुझे छूने की हिम्मत मत करना। देखो एक मौका दे दो मुझे। इसीलिए मैं तुमसे प्यार से बात नहीं कर सकता, क्योंकि तुम प्यार की भाषा नहीं समझती हो। कम ऑन, गेट आउट ऑफ माय रूम, बाहर निकलो। प्लीज मुझे अलग मत करो, मुझे दूर मत करो प्लीज। आई कांट लिव विदाउट यू रणबीर। मैं कुछ भी करूंगी, मैं वो लड़की बनूंगी जो तुम्हें पसंद है। हाँ, I'll be that woman जिसे तुम पसंद करते हो, जिसके साथ तुम रहना चाहते हो, जिसके साथ फैमिली बनाना चाहते हो, मैं बनूंगी ना। मुझसे दूर मत जाओ, मुझे अलग मत करो। एक मौका दे दो। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जब रणबीर उठा, ही बिहेव रियली स्वीटली। उसने मुझसे बहुत अच्छे से बात की, तो मैं समझ गई कि उसे कल रात की बातें याद ही नहीं है। पर मुझे वो सारी बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी कि रणबीर बच्चा चाहता है, उसे एक फादर बनना है, ही वॉन्ट्स अ फैमिली ऑफ हिज ओन। बस
यही सब सोच के मुझे लगा मैं अपने आप को प्रेग्नेंट बना दूं। तो कुछ दिनों बाद मैंने यही किया और हॉस्पिटल में भी मैंने डॉक्टर को पैसे दिए थे ये बोलने के लिए कि मैं सच में मां बनने वाली हूं। और पूरी फैमिली, उन्होंने भी इस फेक न्यूज को सच मान लिया। तो जी, आई एम रियली सॉरी। मैं जानती हूँ मैंने आपसे झूठ कहा, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया, मुझे पकड़े जाने का डर था मुझे। I just didn't know what to do। और जब आप मेरे इस झूठ को सच मानने लगी तो मैंने इसे ऐसे ही रहने दिया। कभी कभी हम अपने झूठ में इतना डीप चले जाते हैं कि चाहकर भी हम उससे बाहर नहीं निकल पाते। मेरी जब शाइना से बात हो रही थी तो मैं सुन ही नहीं पाई कि 9 महीने एक बच्चा मेरे अंदर रहेगा। नो, आप तो जानती हैं, आई जस्ट हेट किड। उनका रोना धोना, उनका ख्याल रखना, आई कांट डू दैट। और मुझे अपनी बॉडी को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। नेवर। I just didn't know what to do। I'm really sorry मुझे बस पकड़े जाने का डर था, मैं इसलिए ये झूठ। भूल जाऊंगी मैं कि तुमने मुझसे झूठ बोला, क्योंकि अगर ये झूठ बोल नहीं पाई ना तो तुम पर दोबारा भरोसा नहीं कर पाऊंगी दिया, ना पहले जैसा प्यार। शाइना के साथ कॉफी पीने जा रही हूँ और जब मैं वापस आऊं ना तो हम इस फेक प्रेगनेंसी के बारे में बात नहीं करेंगे। मैं ऐसा सोचूंगी कि तुमने मुझे ये फेक प्रेगनेंसी के बारे में पहले से ही बता दिया था। I love you, Pooji। Thank you। Thanks for understanding। Hats off रिया, मैंने तो कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि तू इस तरह का झूठ बोलेगी। सॉरी टू से, लेकिन तू ना महाकमीनी निकली। और ऊपर से भूजी भी तेरे साथ है, तो तू प्राउड है या जेलस? प्राउड, थोड़ा सा स्कैर्ड। प्राची को तुझ जैसे लड़कियों से तो बच के रहना चाहिए। बचेगी तो ही तो बच के रहेगी ना। ओके, मैं जा रही हूँ, लेकिन जब वापस आऊंगी तो सब भूल जाऊंगी, बिकॉज आई लव यू। शाइना, लेट्स गो एंड हैव सम कॉफी। महाकमीनी तो मैं हूं, जिससे वो प्राची बच नहीं पाएगी। देखो तो सही, वो प्राची कर क्या रही है। अरे इसे यहाँ किसने रखा? ये रास्ते में, इसे हटाओ। अरे मैं कर देता बस सोचना भी मत, मुझे तुम्हारी कोई हेल्प नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी हेल्प कर ही नहीं रहा हूँ, मैं तो वो कर रहा हूँ जो मेरा मन कर रहा है करने के लिए। हेल्प को हेल्प का नाम ना देकर कर तो हेल्प ही रहे हो। अरे मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी हेल्प। अरे हेल्प सबको चाहिए होती है किसी ना किसी की। अब देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हेल्प लेने के बाद बोलते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हेल्प लेने के बाद भी नहीं बोलते। पर तुम ऐसी हो कि तुम बोलना चाहती हो हेल्प लेने की, लेकिन तुम अपने ईगो के चक्कर में बोल नहीं पा रही। तो आई विल हेल्प यू। फाइन, करो, अपने आप करो, हेल्प भी और बातें भी। तो मैं कर देता हूँ। सर वैसे प्राची में कुछ गुस्सा आता नहीं आता है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है यार, प्राची मैम को जब गुस्सा आता है ना तो प्रलय आ जाता है। सर तो फिर उस लड़की को प्राची मैम से नहीं, प्राची मैम को मुझसे जरूर दूर रखना आप।
नो व्हाट, हमें एक दूसरे को घूरना बंद कर देना चाहिए। मैं तुम्हें नहीं घूर रहा हूँ, मैं बस तुम्हें निहार रहा हूँ और तुम्हें देख रहा हूँ ना, तो ट्रस्ट मी सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं। बेहतर यही होगा तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। मैं अपना काम ही कर रहा हूँ। काम कर रहे हो तुम? इतना बड़ा स्टडी रूम बनाया ना ताकि तुम अपने ऑफिस का, अपने बिजनेस का काम कर सको। वो काम करो जिसके लिए स्टैनली यहाँ आया। सो प्लीज गो, तुम जाओ यहाँ से ताकि मैं शांति से ये डेकोरेशन का काम कर सकूं मम्मी के बर्थडे के लिए। देखो तुम जाओ, वरना मुझे तुम्हें बहुत क्या आ जाएगा, गुस्सा आ जाएगा। ये यहाँ किसने रखा? Just pick that from here. ये अच्छा नहीं लग रहा है यहाँ पे, यहाँ हटा दो इसको। अगर बात पूछूं आपसे, सर आपने प्राची मैम को हटाया कैसे? यूं समझ लो कि बहती हवाओं को अपने हाथों से पकड़ना था, फूल के रंगों को अपनी आंखों में बसाना था और जो फूलों की खुशबू है ना, उसको अपने अंदर रखना था हमेशा के लिए। हाँ, थोड़ा मुश्किल था लेकिन जीने के लिए बहुत जरूरी भी। जो तुम सोच रही हो उसके बारे में मुझे भी टेंशन लेने की जरूरत है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, नथिंग टू वरी अबाउट। तो फिर इतनी सीरियसली किसके बारे में सोच रही हो? रिया और रणबीर के बारे में? नहीं, रणबीर और रिया के बारे में नहीं सोच रही हूँ मैं कुछ ऐसा सोच रही हूँ जो इससे पहले कभी मेरे दिमाग में आया ही नहीं। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है। हो सकता है प्राची इतनी बुरी नहीं है जितना मैं सोच रही हूँ। क्या कहा तुमने? उसे पता है विक्रम कि मेरे बर्थडे के बाद उसे कुछ भी करके ये घर छोड़कर जाना पड़ेगा। कोई चांस ही नहीं है कि वो इस घर में रह सकती है, लेकिन फिर भी वो अपना बर्थडे स्पेशल करने की कोशिश करी। जो मुझे लगा था रिया करेगी कोशिश, लेकिन ये सब तो प्राची कर रही है। वैसे तो उसे पता है कि इससे कुछ नहीं बदलने वाला है, नथिंग इज गोइंग टू चेंज, लेकिन फिर भी वो लगी हुई है। कोई ऐसा क्यों करेगा? इट्स स्ट्रेंज ना। क्योंकि मैं उसे करने दे रही हूँ और मैं इसीलिए नहीं कर रही बिकॉज आई एम नॉट अ मेड। प्राची अगर चाहती तो हमें जेल भिजवा सकती थी, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी वो हमसे इतने अच्छे से पेश आ रही, ये जानते हुए भी कि रिया प्रेग्नेंट है, वो चुप है। और यहाँ बात अच्छे बुरे की नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है सिचुएशन की। सिचुएशन चाहे कोई भी हो पल्लवी, उसने हमेशा इस फैमिली को अपनी फैमिली समझा है, फिर चाहे हम उसे अपना माने या ना माने। एंड लेट्स फेस इट पल्लवी, तुमने कभी उसे अपनी बहू नहीं माना है, लेकिन फिर भी उसने इस घर को अपना ससुराल हमेशा माना है और अपनी सारी ड्यूटीज पूरी शिद्दत से पूरी की है। इसीलिए मैं उसे इस घर में एक दिन भी नहीं रखना चाहती थी। मैं चली गई होती तो ये सारी बातें ही नहीं होती। खोट, अब सबको उसकी अच्छाइयां दिख रही है। ये बूजी ना गलत ज्ञान देती रहती है। क्या कह रही थी कि मैं प्राची के सामने रोऊं, गिड़गिड़ाऊं? मुझे उसे धक्के मार के इस घर से निकालना चाहिए। रिया इतने गुस्से में क्यों? थैंक गॉड कि एटलीस्ट तुम्हें प्राची में कुछ तो अच्छा नजर आया, वरना मैं तो यही सोच रहा था कि अब तो तुम पूरी तरह से रिया के प्यार में अंधी हो चुकी हो। प्लीज विक्रम, नाउ इनफ। प्राची वर्सेस रिया का ड्रामा शुरू कर दिया आपने। नहीं, मुझे कोई बहस नहीं करनी है आपसे। अगर आज भी आप मुझसे पूछे ना कि रिया और प्राची में से अच्छी कौन है, मैं हमेशा रिया का नाम लूंगी। तेरी। और मैं एवं ही खुश हो रहा था कि पल्लवी को प्राची में कुछ अच्छा दिखा, लेकिन नहीं, पल्लवी प्राची की नहीं, प्राची के काम की तारीफ कर रही थी। I'll give you a free piece of advice, okay? मेरा मार्गदर्शन छोड़िए आप। जाओ जाकर उस प्राची का मार्गदर्शन कीजिए। अरे मुझसे कुछ करवाने की जगह उस प्राची से करवाइए ना। उससे बोलिए कि घर से बाहर निकले, उसका मार्ग दिखाइए घर से बाहर जाने का। मुझे you know what? प्राची को लेकर ना आपकी सारी प्रेडिक्शंस एब्सोल्युटली फेल रही है। वो अपनी माँ जैसी बिल्कुल भी नहीं है। जहां आपको लग रहा था कि मेरी बातें सुनकर, ऐसे रोकर, गिड़गिड़ा कर, भीख मांग के वो चली जाएगी यहाँ से, यू वर एब्सोल्युटली रॉन्ग। नहीं गई वो, उल्टा यहाँ रहने का प्लान बना रही है वो। उसे भी लगा होगा कि रिया देखो ना
रो रही है, गिड़गिड़ा रही है, भीख मांग रही है, तो डर गई होगी मेरी छोटी बहन मुझसे। तो मैं क्या करती हूँ, इसी डर का फायदा क्यों नहीं उठाती? एंड यू नो व्हाट, वही तो कर रही है वो, वही कर रही है वो। पल्लवी मॉम को खुश कर रही है, और मॉम भी क्या कर रही है, हैप्पी हैप्पी, वो भी खुश है। गॉड डैम इट, उन्हें मुझसे खुश होना चाहिए था, मुझसे। जिया, सब कुछ करना चाहिए था, एवरीथिंग वाज राइट, बस मुझे उस प्राची के सामने झुकाना नहीं चाहिए था। गॉड डैम इट, मेरी सारी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। I can't take this. I can't take this anymore, बूजी। You know what you did? उस प्राची को लगा होगा कि हाँ देखो ये मेरी नजरों के सामने गिर गई है, हाथ जोड़ने का मतलब तो यही हुआ कि प्राची प्लीज, मैं हार गई तुमसे, हाँ मुझ पे दया खाओ और प्लीज चली जाओ, गॉड डैम इट। बट यू नो व्हाट, ये सब मेरी गलती नहीं है, नो नो नो, इट्स ऑल योर फॉल्ट। यू आर एब्सोल्युटली पैथेटिक। You need to control yourself. No, you control yourself.